ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 10 मध्य लीला और प्रयार संख्या 60। तो हमने इस प्रकार से सुना था कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त से मिलने के लिए उतने उत्सुक थे जितने कि हम लोग भगवान से मिलने के लिए होते हैं। भगवान जो है सर्व आकर्षक है। ऐसा हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता में कि हजारों लाखों जो है लक्ष्मियां उनके घर में वैकुंठ में अपने बालों से पोछा लगाती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेवा। अपने आप को हम्बल सर्वेंट साबित करने के लिए और हाँ सेवा प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करती हैं। और न जाने कितने भगवान के सखा हैं, उसके बावजूद जो है भगवान एक एक भक्त का वेट करते हैं। तो यहाँ पर वो रामानंद राय का वेट करते हैं। हमने सुना किस प्रकार से उन्होंने नरोत्तम दास का भी भगवान उनके पैदा होने से ही पहले उनका नाम पुकारते थे जोर जोर से। तो इस प्रकार के भगवान के रिलेशन हमने सुने। प्यार संख्या 60। एता बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन तार पुत्र सब छिरे धरिल चरण। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सर पर अपने चरण कमल रखे। जो कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है। यही हम कह रहे थे कि जो बच्चों के लिए उनको यदि हमारे संतान भगवान के परम शुद्ध भक्त बन जाए, इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है किसी व्यक्ति के जीवन में। एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी जोड़ के जाता है, कुछ नौकरी का व्यवस्था करता है, जॉब दिला के जाता है, लेकिन फिर भी उसको जन्म मृत्यु के निरंतर होने वाले बंधन से मुक्त नहीं करा पाता। और यहाँ देखिए हमने उसको प्रॉपर्टी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उनके सर पे चरण रख दिए। तो जन्म लेने का असली पर्पस एक तरह से पूरा हो गया। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, है ना। इसमें हम लोग बिल्डर हो जाते हैं जब हम सामाजिक लोगों से मिलते हैं। समाज में लोग हमें बिल्डर करते हैं क्योंकि उनके खुद के जीवन का ये पर्पस नहीं है। तो इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बड़ा फोकस रखना पड़ेगा। ऐसे ग्रंथों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सुना था कि सारे पुत्र इस प्रकार से उनके सर पर अब भगवान ने चरण कमल रख दिए। तबे महाप्रभु तारे घरे पठाइला वाणीनाथ पटा पट्ट नायके निकटे रखिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वाणीनाथ पट्टनायक को रख लिया। बाकियों को घर भेज दिया। भट्टाचार्य सब लोके विदायक कराइला तबे प्रभु काला कृष्ण दास बोलाइला। तो इस प्रकार से दोबारा से अगर उसमें जाए कथा में, तो इस कारण भावानंद राय ने अपने बच्चे का करियर सेट कर दिया और भगवान को एज ए सर्वेंट के रूप में दे दिया और भगवान ने उनको रख लिया। तो ये करियर है। हम सोच सकते हैं हम लोग कैसे करियर बनाते हैं। तो उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलाया। आपको याद होगा काला कृष्णदास वही है जो भट्टाधारी के चक्कर में पड़ गया था। और चैतन्य में ना वो जो क्या थे, खाना बदोश जैसे लोग थे, तांत्रिक विद्या जानते थे, स्त्रियों का एक तरह से खूब वहां पे व्यापार होता था और किसी को भी वहां फंसा देते थे। तो भट्टाधारी वहीं के साथ ये काला कृष्णदास जो भगवान के साथ दक्षिण भारत की यात्रा में एज ए सर्वेंट बन के गए थे, लेकिन एंजॉयर बन गए। काफी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद इनका सिलेक्शन किया गया था, लेकिन फिर भी ये एंजॉयमेंट में लग गए और चैतन्य महाप्रभु इनको बाल पकड़ के खींच के लेके आए थे, याद होगा अगर आपको। तो उसको बुलाया अब। प्रभु कहे भट्टाचार्य सुना इहार चरित दक्षिण गिया छिला इहा अमर सहित। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए, जो मेरे साथ दक्षिण भारत में गया था। भट्ट थारी काछे गईला आमारे छड़िया भट्टा थारी हेते इहारे अनिलो उधारिया। इसने भट्टा थारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया। भट्टा थारियों के साथ रहने के लिए नहीं कहा जाए क्योंकि भट्टा थारियों को कोई फिलॉसफी नहीं थी, बेसिकली इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्त्री संग के लिए इसने मेरा साथ छोड़ दिया, भगवान का, कृष्ण का, अपने स्वामी का। किंतु मैं उनकी संगति से इसे बचा कर यहाँ पर ले आया हूँ। इस तरह से भगवान जिम्मेदारी निभाते हैं, खास तौर पे यदि हम किसी भक्त के संरक्षण में हो
आचार्य ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के उस संरक्षण में थे तो भगवान की ये, वरना भगवान उसको छोड़ देते। लेकिन केवल क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु को जवाब देना था, उनके अंडर का व्यक्ति थे, इसलिए अगर हम किसी भगवान के शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीवन बिता रहे होते हैं तो भगवान, है ना, हमारा हमें बचाते हैं हर संकट से, क्योंकि उन्हें उन भक्तों से बड़ा प्रेम होता है। तो इसलिए मैं कह रहा, मैं उसको इस संगति से बचाकर यहाँ पर ले आया। एबे हम यहाँ करी लांग विदाया, यहाँ इच्छा यहाँ आवा साने नाही यार दाया। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतः मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब मैं इसको विदा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं उसको यहाँ तक लेके आ गया हूँ। अब वो जहाँ चाहे रह सकता है, क्योंकि मैं इसके आगे इसका उत्तरदायी नहीं हूँ। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे पकड़ लेना, मैं जाने भी लगूं तो मुझे थप्पड़ मार देना। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वॉलंटरी प्रोसेस है हमेशा ही। किसी को समझाया जा सकता है, बोला जा सकता है, डांटा जा सकता है, लेकिन उसको बार बार रगड़ा नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इसको डांट पकड़ के खींच के लेके आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि अब इसकी स्वतंत्रता है, और जीव को स्वतंत्रता भगवान देते ही हैं, क्योंकि प्रेम जो है स्वतंत्रता में ही होता है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, आगे अब इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए यदि हम नाम के बल पर पाप करेंगे, यदि हम भक्ति रहते हुए जानबूझ के पाप करेंगे, तो फिर उत्तरदायी कैसे बना जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान हमें हर पाप से दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास भी करना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी रेडी हैं इस बुराई से छूटने के लिए। इन पापों से, इन पापी आदतों से छूटने के लिए हम रेडी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान को अगर ऐसा लगेगा तो तुरंत बचाएंगे। तो इसलिए यहां तक उसको लेके आए। अब इसका उत्तरदायी बोला मैं नहीं हूं। तो काल कृष्णदास को खाना बदोश लोगों ने स्त्रियों का लालच देकर अपने वश में कर लिया था। और माया इतनी प्रबल होती है कि काला कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़कर ऐसी स्त्रियों के साथ चला गया। कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में भी क्यों ना रहे, पर माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। ये पिशाचिनी है। और हमारे सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये मेरी स्वतंत्रता, माई इंडिपेंडेंट नेचर। आई वॉन्ट माई इंजॉइंग नेचर। इंजॉइंग नेचर भी इंडिपेंडेंट नेचर से आता है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते, दास होते, तो हमेशा यही इच्छा होती कि कृष्ण को संतुष्ट करना है और उनको संतुष्ट करते हुए संतुष्ट होना है, भक्तों को, गुरु को संतुष्ट करना है और उनको संतुष्ट होते हुए संतुष्ट होना है। लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट नेचर हमें कुछ साबित करने के लिए दिखाती है। समाज में हम दिखाते हैं कि यस मैं भी हूँ। और इस चक्कर में हम कई बार इंडिपेंडेंट एक साम्राज्य बना लेते हैं, हाँ, जिसमें कि हम भोक्ता बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे काल कृष्णदास एक प्रकार के भोक्ता बन गए और स्वयं भगवान के साथ थे। हाँ, सोचिए, ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे भगवान है वहां माया हो ही नहीं सकती है। प्रोवाइडेड, जैसे कि प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे कि अ, हम अक्सर बोलते हैं कि दो पक्षी हैं, एक भगवान है और एक, है ना, हम है। जो हमारा ध्यान फलों पे लगा हुआ है, इस डाली पे ये खाऊंगा, इस डाली से ये खाऊंगा, और दूसरा चिड़िया जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि हम कब उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन समहाउ हम उसकी तरफ ना देख के इधर उधर देख रहे हैं। हम्म? उसी तरीके से एग्जाम्पल ये दिया जाता था कि इंडिया के लोग जो है भगवान के बड़ा निकट हैं, लेकिन भगवान के पीठ दिखा के खड़े हैं, और विदेशी लोग जो है भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन भगवान की तरफ चेहरा है उनका, और धीरे धीरे भगवान की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे भगवान से दूर जा रहे हैं। तो केवल निकट रहने से काम नहीं चलेगा, हाँ, केवल भक्तों के संग से भी काम नहीं चलेगा। भक्तों के संग में हमें भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, भक्तों की सेवा, उनका दास समझना, अपने आप को इंजॉयर ना मानना, जरा सी भी इंजॉयमेंट टेंडेंसी को काट देना, ये सारी चीजें तो हमें करनी पड़ेगी ना। क्योंकि कथा चल रही है, कथा तो कितने लोग सुनते हैं, लेकिन कथा में कौन व्यक्ति है जो अपने अंदर उसको लेके जा रहा है, इसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, हाँ, और उसके लिए अपने लिए कुछ एक्शन पॉइंट बना रहा है। तो बड़ा कम लोग कर पाते हैं। कई लोग केवल कथा को कथा की तरह सुन लेते हैं, और कथा के बाद में पूछा जाए कि कुछ था लर्निंग, कुछ करने के लिए, तो कुछ याद नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान के साथ वो निरंतर थे। कई बार निरंतर साथ रहने में हम लोग सहजिया बन जाते हैं, या ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोगों को, गुरु को, वैष्णव को। तो ये सारे कारणों से हमारे, हम भगवान के साथ रहते हुए भी, जैसे दुर्योधन भी भगवान के साथ ही था, हम शुद्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान के साथ रहने का सही मतलब समझना पड़ेगा। भगवान के साथ में सही रहने का मतलब है
क्या मतलब है? भगवान की सेवा करना, नवदा भक्ति करना, उनका नाम जपना, उनका कीर्तन करना, उनका कथा सुनना, उनकी ऑल्टर विग्रह की सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, उनके भक्तों की इंस्ट्रक्शन मानना, ये करेंगे तब भगवान का संग का लाभ है। साथ में रहने से तो दुर्योधन का भी कुछ नहीं हुआ और काल कृष्णदास का भी कुछ नहीं हुआ, काला कृष्णदास का भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ दिया। माया से पूरी तरह वशीभूत व्यक्ति ही ऐसा अभागा हो सकता है कि वह महाप्रभु का संग त्याग दे। फिर भी जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, उसे माया का प्रभाव खींच सकता है। विवेकशील समझ लिया आप? विवेकशील का मतलब है वही जो व्यक्ति हमेशा सोच रहा है कि मैं कैसे माया से फंस सकता हूँ, भगवान से हमेशा प्रार्थना कर रहा है, देवी यशी गुणमयी मम माया दुरत्या, जैसा प्रभुपाद कहते थे कि आई ऑलवेज प्रे टू कृष्णा, देयरफॉर आई डोंट आई, मतलब मैं माया से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ अपनी इस माया से मुझे बचाना। जो व्यक्ति इतना भयभीत रहता है, डरा रहता है कि कहीं मैं फिर से उस नरक में ना गिर जाऊं जिस नरक से मैं आया था, वही व्यक्ति कुछ कर पाएगा। बड़ा विवेकशील होना पड़ेगा। आज नहीं, अगले 100 साल, जितने साल भी हम जिंदा रहे, तब तक विवेकशील होना होगा, क्योंकि जानते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं इतनी प्रबल हैं कि विवेकशील व्यक्ति भी जो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है उसकी भी इंद्रियों को हर लेते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विवेकशील का मतलब है निरंतर ये चिंतन करना कि आई एम ए सर्वेंट, आई एम नॉट द एंजॉयर, और हमेशा सेवा में लगा रहना, साधना में लगा रहना। तो इसलिए बता रहे प्रभुपाद कि माया का प्रभाव उसे खींच लेगा, नहीं तो भले ही वह चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक ही क्यों ना हो, अब औरों का तो क्या कहना। हम्म इसलिए कई लोग प्रभुपाद के संग में थे, एकदम निजी संग में, और छोड़ के चले गए, माया में गिर गए कुछ समय के लिए ऑब्वियसली। हाँ, तो इस तरह से कई लोगों के साथ हुआ। भट्टाधारी लोग अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाहरी लोगों को इकट्ठा करते थे, आकर्षित करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे। हाँ, कोई ना कोई तो ऐसी चाहिए ना अट्रैक्टिव चीज। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं और दुकान के बाद एक शोकेस लगा होता है या कुछ है ना ऐसा डिस्प्ले लगा होता है जहां पर कुछ अट्रैक्टिव लगा होता है, कई बार बच्चे या कोई व्यक्ति उसको देख के ही खरीदने चला जाता है। तो इसलिए इस तरह का आकर्षण करने के लिए इन लोगों ने स्त्रियों का प्रयोग किया था। यह वास्तविक प्रमाण है जो यह दिखलाता है कि महाप्रभु की संगति से किसी भी समय, महाप्रभु की संगति से किसी भी समय पतन हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें ये सोचना चाहिए अब हम भक्त बन गए, नाउ वी आर सेफ। हमेशा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये बता रहे प्रभुपाद, मनुष्य को केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की देर है। लिटिल इंडिपेंडेंस ये कर लेते हैं, क्या रखा है इसमें? हाँ, थोड़ा सा तो कर ही लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा सा अपने मन की चला लेते हैं, नहीं तो मना कर देंगे, पूछेंगे तो मना कर दिया जाएगा इत्यादि। एक बार पतन होने पर और भगवान की संगति से अलग होने पर मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जैसे ही आपने कर्म किया उस कर्म का रिएक्शन तो आएगा ही। अकर्म का कोई रिएक्शन नहीं है। जैसे ही आपने कर्म किया, सकाम कर्म कर दिया ना आपने, सकाम कर्म क्या होता है? अपनी इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए जो आपने इंडिपेंडेंस दिखाई, वो क्यों दिखाई? इंडिपेंडेंस दिखाना ही इंद्रिय तृप्ति है। हम्म तो जैसे ही आपने दिखाई तो आपने तुरंत एक रिएक्शन खड़ा कर दिया, तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसका दुख तो आएगा ही आएगा। एक बार पतन होने पर भगवान की संग मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। यद्यपि महाप्रभु काला कृष्णदास का परित्याग कर चुके थे, किंतु उसे दूसरा अवसर प्रदान किया गया, जैसे कि अगले श्लोकों में प्रकट होता है। एतशुनि कृष्णदास कांदिते लागिला, मध्यान्ह करीते महाप्रभु चलीला चली गेला। यह सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं करी और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ओवर कृपालु, मतलब ऐसा लगता है कि बड़े कृपालु, खास तौर पे हम देखते हैं घर के अंदर इसको बोला जाए तो, या आजकल के समाज में टीचर एंड टीचर्स जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, कई बार बड़े उदारवादी टीचर आ जाते हैं और वो बड़ा कहते हैं नहीं, वाई टू पनिश, किसी को कुछ पनिश करना ही क्यों है। हम्म तो टीचर को कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो स्टूडेंट हमेशा उसको उसके सर पे चढ़ के नाचेंगे। टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बहुत प्यार दे, उनके साथ रिलेशन बनाए, लेकिन साथ साथ उनकी गलती पर उन्हें डांट भी पाए, उन्हें सजा भी दे पाए। सजा किस तरह की होगी सोची जा सकती है, जानवर की तरह सजा तो नहीं जाती दी जाती है। हम्म, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर देखिए एक और इस एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आएगा छोटा हरिदास के केस में, कि बिल्कुल भी मतलब उन्होंने अपने हृदय को कमजोरी नहीं किया।
वहां पर कुछ और सिद्धांत स्थापित करना था। यहाँ पर अभी तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नाराजगी दिखा रहे हैं और बड़े क्रोधित हैं। काल कृष्णदास रोए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी पसीजे नहीं और इग्नोर करके चले गए। तो कई बार ऐसा करने पर हमारे पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, कई बार पिताजी कुछ करते हैं तो माता जी बीच में आ जाती है, माता जी कुछ करते हैं तो पिताजी बीच में आ जाते हैं। तो अनलेस की बहुत ही गलत तरीका अपनाया जा रहा है उस देने का, ऐसा यही करना चाहिए कि जब एक पेरेंट में से कोई एक पेरेंट किसी बच्चे को अपने कुछ समझा रहा हो, डांट रहा हो, तो दूसरा पेरेंट इंटरफेयर ना करे। अगर उसको कुछ गलत लग रहा है तो इट इज बेटर कि बाद में आके पेरेंट को बोला जाए, अपने स्पाउस को, कि नहीं ऐसा नहीं था, आप ऐसा कर लेते तो अच्छा था, वटेवर। लेकिन बच्चे के सामने करने से क्या होता है, वो बच्चे को शय मिल जाती है और फिर वो एक दोनों में से एक का तो दुश्मन बन ही जाता है। तो यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु तुरंत निकल गए। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारी जने युक्ति तवे करीला अंतर। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे, कैसे काल कृष्णदास का उद्धार होगा, क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि काला कृष्णदास के पास चले गए और उनको बोले हाँ कि तेरे साथ तो बड़ा गलत हुआ, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इसको कृपा दोबारा से कैसे मिलेगी। भक्तों की इतना हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा दयालु होता है। वो चाहते हैं कि सजा देकर या प्रेम से किसी भी तरीके से व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ा रहे, नहीं तो उसका वो बर्बाद हो जाएगा टोटली। और इससे उनका हृदय टूटता है। तो भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दें, लेकिन भक्त परित्याग नहीं करते, इसलिए ध्यान रखिए, भक्तों का संग मत छोड़िए। ये बात हम अक्सर बोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा होते हुए कि लोग जो है कई बार जब दिक्कतें आती हैं तो भक्तों को छोड़ के वो कहते हैं अब मैं और मेरा भगवान। भगवान तो छोड़ देंगे, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। हाँ, लेकिन भक्त नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं। अतः भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कि छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पई छे कई बार। शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े वैष्णव बोल रहे हैं। कभी कभी स्वयं भगवान अत्यंत कठोर हो सकते हैं, किंतु भक्त सदैव दयालु होते हैं। इस तरह काला कृष्णदास को उपयुक्त 4 भक्तों की कृपा प्राप्त हो सकी। हाँ, तो इन लोगों ने प्लानिंग करी क्या किया जाए। गौड़ा देश पाठाई थे चाही एक जन, आई के कहिबे याई प्रभुर आगमन। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर सची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। अब ये सेवा निकाल रहे हैं, नई सेवा। तो सेवा क्या निकाली गई कि सची माता को बताना होगा ना कि चैतन्य महाप्रभु अपनी साउथ इंडिया की यात्रा से आ गए, तो वो मिलने आ सकती हैं। हाँ, कोई उनको सूचना दे सकता है जाकर पुरी में, सॉरी नादिया में। तो क्या किया जाए, कौन जाएगा। अद्वैत शिवासादियत भक्तगण सईबे असीबे सुनी प्रभुर आगमन। और वहां पर केवल सची माता नहीं है, वहां पर अद्वैत आचार्य है, श्रीवास ठाकुर हैं। उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर ये लोग जो है उनसे मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। इसलिए किसी को तो भेजना पड़ेगा। कौन जाएगा वहां पर। एई कृष्णदास दिव गौड़े पठाया, एत कही तारे रखी लेना आश्वासिया। यह कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों ना भेज दें, उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। देखिए, ये है भक्तों ने सोची। यदि हमें कई बार हमारे से भक्त जो है नाराज हो जाते हैं, हम सॉरी बोलते हैं, वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, पता नहीं चलता है कि वो वास्तव में उन्होंने हमें माफ कर दिया कि नहीं करा है। ऐसा होता है ना। तो ऐसे में यही उपाय है, कई बार चरणों में पड़े रहो ना तो और सामने वाला चिढ़ जाता है। कई बार हम कहते हैं नहीं आप नहीं माफ करेंगे तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो उसको और ज्यादा क्रोधित हो जाता है कई बार। तो ऐसे में माफी मांगते रहिए, लेकिन बेस्ट है उससे क्या कि उनकी सेवा कीजिए किसी तरह से। हाँ, जब उनकी सेवा करेंगे आप, और कई बार वो डायरेक्ट सेवा नहीं देंगे, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी जो है नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास गए कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, उन्होंने झटक के भगा दिया। क्योंकि एक तो बड़े राजकुमार थे, अमीर थे, और लोकनाथ महाराज ने प्रण किया था मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार से वो गए तो उन्हें भगा दिया झटक के। अब बताइए क्या से करें, उनसे क्या तो माफी मांगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी अच्छी युक्ति निकाली कि जिस स्थान पर लोकनाथ गोस्वामी मल त्यागने जाते थे उस स्थान को रोज साफ करने लगे।
झाड़ू पोछा उस जगह को, मिट्टी वगैरह में जैसे मल तागा, उस जगह को अच्छा से कर दिया, वहां पर रोज साफ करने लगे उनके आने से पहले, उनकी बिना जानकारी के। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 साल तक ऐसा चला। और वो रोज सोचते थे कि क्या है ये, कोई गांव वाला साफ कर जाता है, कोई चक्कर क्या है। एक बार जब उन्होंने छुप कर देखा, तब उन्होंने देखा कि नरोत्तम सारा काम कर रहा है। और उनका हृदय पसीज गया उसके बाद। यस यू आर एलिजिबल फॉर। इतनी सिंसियरिटी किसी के अंदर है यदि, इतना जबरदस्त सर्वेंट अगर कोई है जिसने अपने मिथ्या अहंकार को चूर कर दिया है, वो ये भी नहीं चाहता कि मेरी सेवा का पता चले, वो छुप के मल साफ करने की सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति को दीक्षा ना दी जाए तो किसको दीक्षा दी जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी की सेवा करके हम उसके हृदय को जीत लेते हैं। हमें सॉरी बोलना तो आता है, लेकिन सेवा करना नहीं आता है, क्योंकि सेवा करने में सर्वेंट रियली में बनना पड़ता है। सॉरी करने में जरूरी नहीं है कि आप सर्वेंट बने, ठीक है गलती हो गई, सॉरी, ओके। तो इसलिए हमें मौके ढूंढने चाहिए। तो भक्तों ने क्या कहा, भक्तों ने कहा कि ज्यादा अगर इसकी तरफदारी करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और डांट डपट के हमें और पीटेंगे, हमें और बोल देंगे, हमें और कह देंगे कि मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी छोड़ के। तुम लोग ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो। तो भक्तों ने सोचा कि दिखाया जाए कि ये व्यक्ति सुधरना चाहता है, तो उसको सुधरने का एक मौका दिया गया। वो मौका था ये सेवा। यदि इसने ये सेवा बड़ी शुद्धता से कर ली तो क्या होगा, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप ही, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, अद्वैत आचार्य उसकी तारीफ करेंगे, तो भगवान अपने आप ही कृपा कर देंगे। तो ये लेके उन्होंने डिसाइड किया कि हम कृष्णदास को बंगाल क्यों ना भेज दें। और उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को निकाल दिया था, इसलिए वे अत्यंत खिन्न होकर रोने लगा था। खाली रोने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली फॉर बिकमिंग प्योर। हमसे कोई अपराध हुए हैं, प्योर होने के लिए, फिर से उस पाप को समाप्त करने के लिए हमें जबरदस्त साधना और जबरदस्त सेवा करनी पड़ेगी। वरना हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कृष्णदास रो तो रहा था, लेकिन खाली रोने से क्या होगा, रोना तो है ही, रोने के साथ साथ सेवा करनी है, लेकिन सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर उन्हें सेवा करने का मौका भक्तों ने दिया। आरती ने प्रभु स्थाने कैला निवेदन, आज्ञा देह गौड़ देश पठाई एक जन। अगले दिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान कर दें। बताया नहीं किस व्यक्ति को, किस कृपया एक व्यक्ति को भगवान जाने बंगाल में जाने की अनुमति दें, ताकि वो सची माता, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि जितने भी भक्त हैं उनको आपके आने का सूचना दे सके। तुम्हारा दक्षिण गमन सुनी सची आई, अद्वैत भक्त सब आचे दुई पाई। माता सची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनरागमन का समाचार ना पाकर अत्यंत दुखी हैं। क्योंकि आपको गए हुए बहुत समय हो गया था। वो लोग बड़े दुखी हैं। एक जन याई कहूम कहु शुभ समाचार, प्रभु कहे से ही कर ये इच्छा तो मार। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनरागमन का शुभ समाचार दिया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु, ठीक है आप लोग जो भी तय करें, ठीक है आप लोग कर लीजिए। तब ऐसे ही कृष्णदास से गौड़े पठाईला, वैष्णव सब आके दीते महाप्रसाद दिला। चैतन्य महाप्रभु को नहीं बताया है कि किसको भेज रहे हैं, नहीं तो वो क्रोधित होकर फिर से कुछ मना ही कर देते। तो बताया नहीं कि किसको भेज रहे हैं, लेकिन कृष्णदास को भेज दिया, क्योंकि जब वो सर्विस करेगा इस प्रकार से, तो हृदय को प्रसन्न कर ही लेगा, ऐसा लगेगा। क्योंकि सर्विस ना ये दिखा रही है कि ना इस रियल रिपेंटेंस का कैसे पता चलेगा। कई बार एकदम मैं बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, उसको पता चलना चाहिए ना। पश्चाताप करेगा तो आपने किया क्या, खाली रोए आप या आपने कुछ किया। तो जब आप कुछ कर देंगे तो सामने वाले का हृदय अपने आप ही पसीज जाएगा। तो इसलिए उनको बिना बताए कृष्णदास को भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दिया। जगन्नाथ जी से बहुत सारा प्रसाद ले गए, जो भी भक्त वहां मिलेंगे उनको उनको प्रसाद दिया जाएगा। तबे गौड़ देश आईला, काला कृष्णदास नव दीपे गेले ते हाँ सची आई पाश। तब काला कृष्णदास भगवान बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम वे सची माता को मिलने नवदीप पहुंचे। हाँ, तो सोचिए एक व्यक्ति ने जिसने ऐसा पाप किया उसको फिर भी सेवा का मौका दिया जा रहा है। वो भी इतनी अच्छी सेवा दी जा रही है कि स्वयं उनकी माँ से मिलने गए, महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार, दक्षिण हईते आइला प्रभु कहे समाचार। सची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने सर्वप्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट में दिया।
फिर उसने यह शुभ समाचार दिया कि चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। सुनिया आनंदित हिला सची माता रमन शिवा सादी यार यत यत भक्तगण। इस शुभ समाचार से माता सची तथा शिवास ठाकुर इत्यादि नवदीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। सुनिया सब आइला परम उल्लास अद्वैत आचार्य गृह गेला कृष्णदास। महाप्रभु की पूरी में वापसी सुनकर सब लोग बड़े हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गए। तो ये लोग हमेशा, आपको मालूम है, हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि जब जगन्नाथपुरी में यात्रा होती थी, जगन्नाथ रथ यात्रा, तो रथ यात्रा में सारा का सारा बंगाल उठ के पुरी में आ जाता था। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, तो ये सारे लोग बड़े व्याकुल थे, देख नहीं पाए थे बहुत समय से, किसी तरह से वहां पे रह रहे थे। वो भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप वहीं रहिए। हाँ, कई लोगों को ये आज्ञा थी कि आपको वहीं रह के प्रचार कार्य करना है, तो सब लोग तो यहाँ नहीं आए थे, सची माता तो आ ही नहीं सकती थी। तो इस प्रकार से सब लोग बड़े हर्षित हुए, और जो काला कृष्णदास है वो अद्वैत आचार्य के घर उन्हें बताने के लिए गए। आचार्य प्रसाद दिया करी नमस्कार सम्यक कहिला महाप्रभु समाचार। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैत आचार्य को महाप्रसाद दिया और उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया कि महाप्रभु ऐसे ऐसे आ गए और आप लोगों के पास संदेश भेजा है। सुनी आचार्य गोसाई आनंद हिला प्रेमावेशे हुंकार बहु नृत्य गीत कैला। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। तो हमने देखा है कई बार कई भक्तों को, कई भक्त पकड़े भी गए कि वो अपने घर में अकेले में कीर्तन चला के नाच रहे थे। और अचानक से कोई भक्त पहुंच गया तो बड़े शर्मिंदा से हो गए। तो भक्त लोग कई बार ऐसी लीला करते हैं, शर्माते हैं या कुछ भी है, घर में कीर्तन चला के नृत्य करते हैं। तो हम लोग जो नृत्य भी करते हैं उसमें स्वयं को भी आनंद है, और कृष्ण के लिए भी नृत्य करते हैं, भक्तों के लिए भी करते हैं, उनको आनंद आता है, उत्साह आता है। तो जरूरी नहीं है कि नृत्य सबके सामने किया जाए। अद्वैत आचार्य अभी यहीं पर हैं और भगवान वहां पर हैं, इन्होंने यहीं पर नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे कोई बहुमूल्य चीज मिल जाती है तो हम नाच करने लगते हैं, तो इस तरह से बहुत बूढ़े थे अद्वैत आचार्य, इस वेरी बहुत बूढ़े थे, पिता जैसे उम्र के थे, और नाच रहे हैं एक बालक की तरह। बालक नाचता है, पापा आ गए पापा आ गए, पापा को नाचते देखा है? हाँ, कि बेटा आ गया बेटा आ गया। लेकिन भक्तों में जो है बड़ा सरलता है उनके हृदय में। ऐसा नहीं है कि ये बड़े हैं तो हम ऐसे नहीं नाच सकते हैं। हमारे यहाँ तो इस्कॉन में तो सारी, कई बार हम लोग देखते हैं संकीर्तन में महाराज लोग, प्रभुपाद डिसाइपल, बड़ी उम्र है सबकी, और बच्चों की तरह नाच रहे होते हैं। ऐसे कई वीडियो क्लिपिंग हमें मिलती है कि बच्चों की तरह नाच रहे हैं वो लोग। और कीर्तन करते हुए देखते हैं हम लोग कई लोगों को, कई महाराज हैं कीर्तन करते हुए इतनी एक्सटेसी में रहते हैं कि हाँ, कई सारे ऐसे हैं जो कीर्तन करते हुए उनको गाते गाते ही आप उनको एक्सटेसी में देख सकते हैं, जैसे बच्चा होता है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो है नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। हरिदास ठाकुरे रहिल परम आनंद वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेव शिवानंद। यह शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। नामाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन, तो ये उन भक्तों के नाम है जो बंगाल में है। तो ये सब बड़े प्रसन्न हुए। आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश्वर आचार्य निधि आर पंडित गदाधर। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि और गदाधर पंडित सभी बड़े प्रसन्न हुए। गदाधर पंडित भी इस प्रकार से बंगाल में ही है। श्री राम पंडित आर पंडित दामोदर, श्रीमान पंडित आर विजय श्रीधर। एक एक भक्त का फिर से नाम लिया जा रहा है। अगेन फिर से वही चर्चा हो रही है कि एक एक भक्त के बारे में बताना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर भक्त के साथ क्या हुआ। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय श्रीधर भी समाचार को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राघव पंडित आर आचार्य नंदन कते कही यार यत प्रभुर गण। राघव पंडित, आपको मालूम है कि राघव पंडित बहुत सारी आइटम्स बना के चैतन्य महाप्रभु के लिए लेके जाते थे। अब 2 साल से तो है ही नहीं चैतन्य महाप्रभु वहां पर, तो क्या लेके जाएंगे। तो राघव पंडित बड़े प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य का पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहां तक और किन किन भक्तों का नामों का वर्णन करूं।
कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, किस किस के बारे में बताऊं? सुनिया सबार हईला परम उल्लास, सबे मेली केला श्री अद्वैतेर पाश। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैत आचार्य के घर पे आए। हाँ, कोई बहुत बड़ी खुशी का माहौल होता है तो परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही वैष्णव जो है एक साथ इकट्ठे जाते हैं, उन्हें कोई मौका चाहिए, बहाना चाहिए इकट्ठा होने का, ना झुंड बनाने का। और बैठ के वो फिर कीर्तन चालू करते हैं, नृत्य चालू करते हैं। तो सब लोगों ने सोचा कि अद्वैत आचार्य के घर चलते हैं, वो सबसे अग्रणी है, सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटी है, वैसे तो भगवान का अवतार है। तो उनके घर में सब लोगों ने जाने का डिस्कस किया कि आगे का क्या करना है, कब हमें जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। तो ये सब डिस्कशन होना है, यात्रा प्लानिंग होनी है। तो सब मिलकर अद्वैत आचार्य के घर में आए। आचार्य सबे कैला चरण वंदन, आचार्य गोसाई सवारे कैला आलिंगन। सारे भक्तों ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया, और अद्वैत आचार्य ने उन सब का आलिंगन किया। दिन दुई तीन आचार्य महोत्सव कैला, नीलाचल यैते आचार्य युक्ति दृढ़ कैला। तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिनों तक चला। देखिए कहां पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, पुरी में आए हैं, और ये लोग यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। ये है भक्तों का भाव। जैसे मैंने बोला था, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम पास में ही हो, ये तो सब भाव की बात है। और वैसे भी भगवान तुम्हारे हृदय में, सब जानते हैं। हाँ, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा निकट हों। भक्तों के कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम निकट नहीं भी रह पाते हैं कई बार। तो भी यदि हम उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, उस सेवा कर रहे हैं, और हम उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि वहां पे फिजिकल प्रेजेंट लोग एक्साइटेड हैं, है ना, ऐसा हम प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। और आजकल तो इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिससे कि सारी फीलिंग करी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये लोग बड़े दूर थे, लेकिन इन्होंने उत्सव मनाया, 2-3 दिनों तक उत्सव मनाया। उसके बाद सबने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ निश्चय किया। एक उत्सव तो पहले ही मना लिया है मिल के तो बाद में मनाएंगे, पहले एक उत्सव मना लिया गया है। और पूरी जाने का, उसके बाद ये ऐसा ध्यान रखिए, ये उत्सव ऐसा उत्सव नहीं है कि अच्छा वो लोग वहां पे पार्टी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पार्टी करेंगे ऐसा नहीं हो रहा है। ये उत्सव का एकमात्र पर्पज यही है कि वो बड़े प्रसन्न है भगवान के आने से। कई बार ऐसा होता है कि हम भी तो पार्टी कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पार्टी करेंगे। भगवान और भक्तों के बिना हम लोगों का पार्टी करने की कोई इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन हाँ, हमारे मन में ही यही है, यहाँ पर ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के, कि भगवान आ गए हैं। तो सबका हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया है कि सबने प्रोग्राम का आयोजन किया, और उसके बाद पूरी जाने का दृढ़ संकल्प किया, जाएंगे जाएंगे। सबे मेली नवद्वीपे एकत्र हैया, नीलाद्रिचा लीला सची माता आज्ञा लैया। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और सची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। चल दिए। बहुत लंबा रास्ता है, आप जानते ही हैं। ये अक्सर लोग पैदल यात्रा ही करते थे। तो कितना समय तो पहुंचने में लगेगा, कितना समय आने में लगेगा, फिर वहां पर कितना समय लगेगा। तो यात्रा प्लानिंग उस जमाने में मतलब महीनों का काम। अभी तो हम गए, फ्लाइट में गए, ट्रेन में गए, कुछ दिन रहे, वापस आ गए। बहुत लंबी चौड़ी यात्रा प्लानिंग, सोचिए। तो इस तरह से ये लोग सबने सची माता से आशीर्वाद लिया, सची माता नहीं गई हैं, और सब लोग जगन्नाथपुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चल पड़े। प्रभुर समाचार सुनी कुलीन ग्रामी वासी, सत्य राज रामानंदा मिलेला सबयासी। सत्यराज, रामानंद और एक अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे, आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। तो कुछ और गांव के लोग भी, ना केवल वहीं के, हाँ, बल्कि और ग्राम के, जैसे कुलीन ग्राम के, कुलीन ग्राम के वासी जो थे, वो भी उसी टोली के साथ हो लिए। मुकुंद नर हरि रघुनंदन खंड हईते, आचार्येरा ठाई आइला नीलाचल याइते। मुकुंद नरहरि रघुनंदन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए, जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी में जा सके। तो ये लोग भी आ गए, कौन? मुकुंद नरहरि रघुनंदन और अन्य सब लोग। सेकाले दक्षिण हईते परमानंदपुरी, गंगा तीरे तीरे आइला नदिया नगरी। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए, और वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी में पहुंचे। तो परमानंदपुरी भी जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और ये एक और शिष्य आ गए माधवेंद्रपुरी के। तो ये इस तरह से यात्रा में निकले हुए थे, दक्षिणपुरी की यात्रा पे थे, और ये कहाँ पहुंचे? नदिया पहुंचे। अब नदिया से ये वापस कहाँ जाएंगे? जगन्नाथपुरी की तरफ जाएंगे। तो ये लोग नदिया नगरी पहुंचे, जहां पे लोगों ने ऑलरेडी
पैकिंग वैकिंग कर रखी थी, बैग वैग लगाए हुए थे, जितने भी बैग होंगे तो सब जाने की तैयारी कर ही रहे थे। आई मंदिर सुखे करीला विश्राम, आई तारे भिक्षा दिला करिया सम्मान। नवदीप में परमानंदपुरी ने सची माता के घर में ही अपने रहने का और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। ये एक ऐसी माता है जिसका, देखिए सुनिए, एक ऐसी माता है जिसका एक बड़ा बेटा है घर छोड़ के चला गया, हालांकि वो तो अब शरीर भी छोड़ चुका है, इनको मालूम नहीं है। दूसरा है पति जो है प्राण त्याग चुके जा चुके हैं। तीसरा बेटा ने संन्यास ले लिया है। ऐसी लेडी जो है अभी भी सन्यासियों से वैष्णवों से घृणा नहीं कर रही है, बल्कि बड़े ही आदर के साथ उन्हें बैठा रही है और भोजन करा रही है। तो ये थे उस जमाने के लोग जो कि टोटली भगवान के सरेंडर थे, अकिंचन थे। जैसा कि रामानंद राय, जिन्होंने अपना बेटा ही दे दिया, इसको रख लीजिए अपने पास, इसका करियर यही है कि हमें आपके हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे। तो यहाँ पर परमानंदपुरी जब उनके घर में आए, सची माता जो कि अपने पुत्र से एनीवे 2 साल से तो मिली नहीं थी और घर में कोई नहीं बचा था, तो बड़े आदर के साथ उनको उन्होंने प्रसाद दिया, उनके रहने की व्यवस्था करी। तो यहाँ पर सची माता की उदार हृदय को देखने को मिलता है। प्रभुर आगमन तेई ताहा ही सुनीला, शीघ्र नीला चले यते तार इच्छा हैला। जब परमानंदपुरी सची माता के घर रह रहे थे, तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। उसी वक्त जब वो भी आए थे, तभी ये समाचार भी आ गया कि चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। अतएव उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। हाँ, तो वैसे तो देखा जाए तो पोजीशन में तो बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन अपने को भक्त के रूप में जानते थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो भक्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपने आप को निम्न नहीं सोचता है, छोटा ही मानता है। परमानंदपुरी पोजीशन में हर तरह से चैतन्य महाप्रभु से ऊपर थे, उनके गुरु समान थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर बड़ी उत्सुकता थी उन्हीं के साथ रहने की, उन्हीं के पास जाने की। तो उन्होंने वहां जाने का निश्चय कर लिया। प्रभुर एक भक्त द्विज कमलाकांत नाम, तार लैया नीला चले करीला प्रयाण। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। तो इनके साथ एक कमलाकांत नामक व्यक्ति भी गया भगवान से मिलने। सत्वरे आसी आते हैं मिलीला प्रभु रे, प्रभुर आनंद हैला पाया तहारे। परमानंदपुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे और महाप्रभु ने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो परमानंदपुरी जो है काफी तेजी से आ गए। बाकी लोगों को तो काफी व्यवस्था करनी थी, लोगों को इकट्ठा करना था, प्लानिंग करनी थी। तो परमानंदपुरी जो है तेजी से चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। प्रेमावेशे कैला तार चरण वंदन, तेहा प्रेमावेशे कैला प्रभुर आलिंगन। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेम से परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा करी और परमानंदपुरी ने महाप्रभु का प्रेमावेश में आलिंगन किया, चरणों की पूजा करी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु के गुरु भाई थे, तो गुरु समान थे, तो इसलिए उनके चरणों की पूजा करी। और परमानंद ने उनको क्या किया? आलिंगन किया, जैसे कोई बड़ा छोटे का आलिंगन करता है। प्रभु कहे तोमा संगे रहिते वहां चाहया, मोरे कृपा करी कर नीलाद्री आश्रया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपया मेरे साथ यहीं पर रुक जाएं, जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। तो परमानंदपुरी से बोला आप कहीं मत जाइए कृपया। तो भक्त लोगों का ऐसा ही हृदय होना चाहिए। बहुत ज्यादा जीवन में हम क्या करेंगे, अलग अलग थलग रह के जितना भी संभव हो सके कोशिश करें हम। क्या संभव नहीं है तो अलग बात है, कोशिश करें कैसे भक्तों के ही समाज में, भक्तों के बीच में रहें। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? आपको देख के मुझे अपने गुरु की याद आती है, आपको सर्व करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने गुरु को सर्व कर रहा हूँ, है ना, इस प्रकार से। तो आप यहीं पर रहिए और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पूरी कहे तोमा संगे रहीते वांछकरी, गौड़ा हईते चाली आई लांगन नीलाचल पुरी। परमानंदपुरी ने कहा मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं गौड़ देश से जगन्नाथपुरी में आया हूँ। मैं आया ही आपसे मिलने के लिए, मैं आया ही आपके साथ रहने के लिए हूँ। दक्षिण हईते सुनी तोमार आगमन, सची आनंदित यार यत भक्तगण। नवदीप में माता सची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। वहां की अपडेट दे रहे हैं कि वहां पे सब लोग बड़े आनंदित हैं और
सबे आसी ते छेन तोमर देखी थे, तासा बारह विलंब देखी आई, आई लांग त्वरिते। वे आपके दर्शन के लिए यहीं पर आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वो विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंत चलाया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ले आने में बड़ी दिक्कत होती है। हम यात्रा में जाते हैं, सवेरे बस इकट्ठी करते हैं, और कई बार बस में एक दो व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो अक्सर देर कर देता है। बस का समय होता है निकलने का 4 बजे, और वो भक्त पहुंच रहे हैं 5 बजे। हाँ, सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बड़ी देर हो रही थी, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था। थोड़ी देर में कोई, अरे रुको रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, कुलीन ग्राम के लोग, मैं भी आ रहा हूँ, मैं उधर से, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। विलंब हो जा रही थी, तो मैं आपसे मिलने के लिए रुक नहीं पा रहा था, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं तुरंत चलाया। तो इस प्रकार ये बड़ा ही प्रेम संबंध दिखता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों से अटैचमेंट जो है ये हमें संसार से तार देता है, और उसी तरफ संसारी अटैचमेंट हमें संसार में बांध देता है। अटैचमेंट, वर्ड इज अटैचमेंट, ये शास्त्रों में आता है। हमें अटैचमेंट पैदा करनी पड़ेगी। जानते हैं ना अटैचमेंट कैसा वर्ड है, जिससे अब रहा ना जाए, भक्तों के बिना जिंदा ना रहा जाए, बिल्कुल हृदय टूटने लगे। ऐसा अटैचमेंट हमें कोशिश करना चाहिए पैदा करने का। ऐसा अटैचमेंट कैसे होगा? ऐसा अटैचमेंट होता है जहां पर पैसा लगाएंगे वहीं अटैचमेंट होता है, जहां पर समय लगाएंगे वहीं पर अटैचमेंट होता है, जहां दिमाग लगाएंगे वहीं अटैचमेंट होता है। तो हमें मन बुद्धि, क्या कहते हैं, धिया वाचा कर्मणा, किसी प्रकार से वाणी से, मन से, बुद्धि से, धन से इन्वेस्ट करेंगे यदि हम, तो हमें बड़ा चिंतन रहेगा उस चीज के लिए। जैसे एक माँ जो है अक्सर अपने बच्चे पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। हमें भक्तों पे अपने मन बुद्धि जो भी हमारे पास है उसकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे कि ऐसी अटैचमेंट पैदा हो जैसे कि इन भक्तों में थी, इस परमानंदपुरी में देखने को मिली। ठीक है, आगे ये मिलते कैसे हैं आपस में, इस घटना को हम सुनेंगे। बड़ी रोचक घटनाएं आगे आएंगी। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा भी का भी उत्सव मनाया जाएगा, तो उन सबको हम कुछ सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।